हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रज्ञा फ्रॉम चित्राक्षी क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा जानेंगे उसके बारे में, क्या है केमिकल रिएक्शन, इसके क्या मौजूद है हमारी ज़िंदगी में और कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। नहीं तो केमिकल रिएक्शन को डीप में पढ़ने से पहले हम थोड़ा जानेंगे किसके बारे में, चेंज के बारे में। चेंज क्या है? ओके, ये चेंजेस का मतलब, ये तो वर्ड तुम सुने होंगे। नहीं, चेंजेस क्या है? हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं। मतलब 5-10 साल पहले हम जैसे दिखते थे, अभी हमारे दिखने में भी डिफरेंस है, होता है नहीं। वही डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? चेंजेस बोलते हैं। ओके, पहले 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 जो कुछ भी तुम पहले मतलब जब पैदा हुए थे कैसे दिखते थे, अभी 15 साल हो गया तुम लोगों को, तुम कैसे दिख रहे हो। ओके, और अब तुम्हारी सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस डिफरेंस को, मतलब उस इनिशियल स्टेज और अभी जो फाइनल स्टेज, ओके, इस डिफरेंस को, फाइनल स्टेज से इनिशियल स्टेज तक का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? चेंजेस बोलते हैं। ओके, तो उस चेंज को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। चलो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो देखो चेंज है क्या? ए चेंज इज ए प्रोसेस। ये जो चेंजिंग है ये क्या है? एक प्रोसेस है इन हुइच द फाइनल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस का फाइनल स्टेट्स डिफर फ्रॉम इट्स इनिशियल। ओके, मैं क्या बोली? हमारी जो डिफर होता है किसके बीच से ना, फाइनल स्टेट से इनिशियल बीच तक का जो डिफर होता है, ओरिजिनल स्टेट तक का जो डिफर होता है, उसी को हम बोलते हैं चेंजेस। ताकि देखो, तुम मतलब जन्म हुए थे, बर्थ से लेकर अभी कितना तक, 15th ईयर तक। ओके, ये जो पैदा होने से तुम्हारे 15 ईयर का सफ़र, इस बीच में जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इसके बीच में जो पीरियड के बीच जो हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? चेंजेस बोलेंगे। ओके, ताकि तुम इस बर्थ से 15 ईयर तक सफ़र में क्या क्या किए हो और कैसे लग रही हो, वो लास्ट स्टेज को हम क्या बोलेंगे ना, तुम्हारी चेंजेस क्या हुआ है। ओके, वही चेंज से हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इस चेंज 2 टाइप्स का होता है या नहीं? ये तो ऑलरेडी तुम 9th क्लास में पढ़े हो या नहीं पढ़े थे हम लोग? ठीक है, तो चेंज जो है ये 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या? एक होता है फिजिकल चेंजेस, ओके, फिजिकल चेंजेस, और दूसरा वाला होता है केमिकल चेंजेस। ओके, एक होता है फिजिकल चेंजेस और एक होता है केमिकल चेंजेस। तो हमारी लाइफ में, हमारी सराउंडिंग में, हमारी आसपास में क्या होता है? आइदर फिजिकल चेंजेस होता है, नहीं तो केमिकल चेंजेस होता है। इस दोनों के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो हमें उसको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा वाला फिजिकल चेंजेस है और कौन सा वाला केमिकल चेंजेस है, और फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है। ओके, और क्या, कौन सा वाला होता है फिजिकल चेंजेस और कौन सा वाला होता है केमिकल चेंजेस। अगर हमें चेंजेस के बारे में पता चल गया, चेंजेस क्या है, हमारी इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक के सफ़र को, और फाइनल में जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? चेंजेस बोलते हैं। नहीं, उस चेंज की वजह से ही तो हम इनिशियल से फाइनल तक पहुँचे। नहीं, तो उस चेंज की 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में। अगर तुम लोगों को इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है, मैं इसको अभी मिटा रही हूँ। अभी पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। देखो, फिजिकल चेंजेस
केमिकल चेंजेस। ओके, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या है? देखो, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, इसकी शेप, साइज और स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारी क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना। ओके, ये जो आइस का मेल्ट होना क्या है, फिजिकल चेंजेस है। ओके, क्यों क्यों ये फिजिकल चेंजेस है? देखो, तुम खुद ही देखो, हमारी आइस कैसा था, एक क्यूब जैसा, ये एक आइस है। अगर ये मेल्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो पानी हो जाएगा, होगा या नहीं है? मतलब इसकी शेप में चेंज हो गया, और साइज भी तो था, क्यूब साइज का था, वो चेंज हो गया, पानी हो गया या नहीं? और स्टेट में भी चेंज हो गया, ये एक सॉलिड स्टेट था जो लिक्विड स्टेट में हो गया। तो उसको हम मेल्टिंग ऑफ आइस को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस है। ओके, और इस फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, हमारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी होता है, सेम ही होता है। अगर देखो हम रिएक्टेंट, अगर देखो तो तुम इस बर्फ मेल्ट हो गया, मेल्ट होने से पानी हो जाता है, फिर पानी को भी अगर हम हाई टेम्परेचर दे देंगे हैं तो क्या होगा, सॉरी, इसको अगर हम लो टेम्परेचर दे देंगे, मैं हाई टेम्परेचर बोल दी, लो टेम्परेचर, इसको अगर तुम फ्रीज कर दोगे तो ये फिर से कि आइस क्यूब बन जाएगा या नहीं, बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमारी फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जोन सा वाला रिएक्टेंट प्रोडक्ट पर तो बनता है, फिर से प्रोडक्ट में रिएक्टेंट बन सकता है, तो उसी को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट्स होता है या नहीं, तुम जो डेयरी मिल्क और किटकैट ये सब जो खाते हो, ये सब मेल्ट नॉर्मली रूम टेम्परेचर में गर्मी के दिन में क्या होता है, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो तुम इसको क्या करते हो, फ्रिज में रख देते हो या नहीं, टेम्परेचर लो में रख देते हो, तभी क्या होता है, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो वही तो चॉकलेट ही तो रहता है ना, क्या और कुछ बन जाता है? तो उसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ओके, तो कोई भी चीज फिजिकली चेंज होता है पर रिटर्न में वही प्रोडक्ट मिलता है। ओके, ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हुआ, इसका फिजिकल चेंजेस हुआ है, शेप, साइज एंड स्टेट चेंज हुआ है, पर प्रोडक्ट में ही तो क्या रहा, वही तो पानी ही तो रहा। उस पानी को अगर हम टेम्परेचर लो करेंगे तो तभी वो बर्फ भी बन सकता है। ओके, तो यही होता है फिजिकल चेंज। ओके, और केमिकल चेंजेस क्या होता है, कंपोजिशन चेंज होता है, सब्सटेंस की क्या होता है, कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, कंपोजिशन चेंज। ओके, along with a change in shape, size एंड स्टेट। देखो, इसकी भी क्या होती है, केमिकल चेंजेस में भी क्या होता है, शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, पर केमिकल जो कंपोजिशन चेंज भी हो जाता है। कंपोजिशन चेंज की वजह से इसकी शेप, साइज एंड स्टेट चेंज होता है, पर इसकी कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ था फिजिकल चेंजेस में, ओनली उसके शेप, साइज एंड स्टेट में चेंज हुआ था। ओके, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बन सकता है, पर केमिकल चेंजेस में क्या होता है, हमारे शेप, साइज, स्टेट किसके ऊपर आधार करके चेंज होता है, कंपोजिशन के अंदर। जब कंपोजिशन चेंज होता है, कंपोजिशन के बेसिस में शेप, साइज एंड स्टेट सब्सटेंस के चेंज होता है। और इसमें क्या होता है, हमारी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनता है, पर प्रोडक्ट और कभी भी रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। ओके, कोई भी चीज केमिकल कंपोजिशन पर पूरी तरह चेंज हो जाता है। ओके, इस केमिकल चेंजेस में क्या होता है, हमारी जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले रही हूँ, रस्टिंग ऑफ
आयरन। आयरन में अगर तुम आयरन नेल को या आयरन रॉड को खुले छोड़ दोगे, ऐसे ही खुले छोड़ दोगे, मतलब हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन और वाटर सब बाहर की जगह पर छोड़ दोगे, तो वो हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आके वो क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। तो ये एक क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। हम रस्टिंग ऑफ आयरन को फिर से आयरन नहीं बना सकते। वो क्या होता है, केमिकल चेंजेस की, केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो जाता है, आयरन में रस्ट लग जाता है, जिसको हम जंग बोलते हुए नहीं। ओके, तो ये है हमारी एक केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, हमारी लाइफ में क्या होता है, सराउंडिंग में कैसे, कौन सा वाला फिजिकल चेंजेस और कौन सा वाला केमिकल चेंजेस। देखो, फिजिकल चेंजेस का फर्स्ट एक एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस और चॉकलेट। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड चॉकलेट, दिस इज फिजिकल चेंजेस। और सेकेंड, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ देना, टीयरिंग ऑफ पेपर। अगर पेपर को फाड़ दे तो किसी भी प्रोसेस से उसे फिर जोड़ भी तो सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं या नहीं, तो उसको ये जाएगी तुम्हारी फिजिकल चेंजेस में। और केमिकल में क्या, एक बोली रस्टिंग ऑफ आयरन, और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड फ्रॉम मिल्क। ओके, तो ये होता है हमारी केमिकल चेंजेस। और एक बढ़िया वाला एग्जांपल देखो, वो तो एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, समझो अच्छे से। बर्निंग ऑफ कैंडल, देखो एक होता है बर्निंग ऑफ कैंडल और एक होता है मेल्टिंग ऑफ वॉक्स। ये जो कैंडल है, घर में लगाते हो या नहीं, कैंडल जलता है, तो जो कैंडल जलता है, ये जो फायर होता है, उसका फायर निकलते होता है या नहीं, ये कंब्यूशन प्रोसेस है। हम आगे पढ़ेंगे कंब्यूशन प्रोसेस क्या है, मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ कंब्यूशन। ये जो कंब्यूशन प्रोसेस है, तो ये क्या है, एक है हमारी केमिकल चेंजेस। ओके, ये एक होता है केमिकल चेंजेस, जो फायर जलता है। और जो मेल्ट होता है वॉक्स, देखो ये जो मेल्ट होता है ना, पिघल के फिर नीचे बैठ जाता है या नहीं, वॉक्स, ये होता है फिजिकल चेंजेस। ये एग्जाम में आता है कंफ्यूज करने के लिए। बर्निंग ऑफ कैंडल, जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, वो तो कैंडल जो बर्न कर रहा है, तो क्या होगा, केमिकल चेंजेस होगा। और मेल्टिंग ऑफ वॉक्स, ये जो वॉक्स मेल्ट होता है, ये होता है फिजिकल चेंजेस, क्योंकि इसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब बनता है, प्रोडक्ट फिर भी रिएक्टेंट बन जाएगा। पर ये कभी तो हमारी और नेक्स्ट नहीं आएगी, वो तो बर्न कर रही है ना, जल रही है। ओके, तो ये होता है बर्निंग ऑफ कैंडल, हमारी होती है क्या, केमिकल प्रोसेस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्या चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, समझ आ गया। चेंजेस क्या था, हमारी इनिशियल से डिफर ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को बोलते हैं चेंजेस। और चेंजेस टू टाइप का होता है, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट चेंज होता है, नहीं। और केमिकल क्या होता है, कंपोजिशन चेंज अलॉन्ग विद द चेंज इन शेप, साइज एंड स्टेट होता है। जैसे कि फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, टीयरिंग ऑफ पेपर। ओके, और केमिकल चेंजेस क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड, फर्मेंटेशन, और क्या, बर्निंग कैंडल्स हैं, रस्टिंग आयरन। ओके, ये वाली हमारी केमिकल चेंजेस हो गया। थोड़ी बहुत आइडिया हो गई सबको, ठीक है। अभी चलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, चेंजेस के बारे में पता चला।
अभी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। ओके, केमिकल थोड़ी बहुत तो समझ आ गई। तो केमिकल रिएक्शन भी कुछ नहीं है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच सब्सटेंस अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। मतलब क्या, इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारी इनिशियल स्टेज में जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होके जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है उसी को हम बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। ओके, इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, इन which substance undergo a ट्रांसफॉर्मेशन होके रिजल्टिंग में क्या होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ओके, न्यू सब्सटेंस में फॉर्म होना। इट इज ए प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच क्या होता है, इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो चलता है, प्रोसेस में चलता है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसमें, और रिजल्टिंग में क्या होता है, एक हमें न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट देती है, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, मतलब रिएक्टेंट में कुछ सब्सटेंस हमारी केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होती है, एक न्यू सब्सटेंस में फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, तो चेंजेस के बारे में पता चला, टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में पता चला और केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चला। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन में डिराइव करेंगे। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और कल की वीडियो केमिकल इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।